आइए फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक के बारे में हम पढ़ेंगे। इकाई अंक क्या होता है हमारा, जिसे हमें यहाँ पे दे रखा है 56 में हमारा इकाई अंक क्या है 6। यहाँ हमें देख रखा है 749 में हमारा इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 9। वैसे ही हमें यहाँ पे दे दिया 6769, इसमें हमारा इकाई अंक क्या है 9। आइए हम आगे देखते हैं। अगर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 55 × 49, इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है। तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स के इकाई अंक लेने हैं और उनका आपस में गुना करना है। ये कितना हो जाएगा हमारा 9 × 5 = 45। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 हमारा यूनिट डिजिट है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 59 × 62 × 75। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं की यूनिट को इकाई अंक का आपस में गुना कर लेंगे। 9 × 2 × 5, 9 दूनी 18, 18 × 5 = 90। मतलब जो इस क्वेश्चन की जो यूनिट डिजिट इकाई अंक होगा वो होगा 0। फ्रेंड्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन है 664 × 332 × 896 का यूनिट डिजिट क्या है। इसमें भी हमें यूनिट डिजिट बताना है। हम इन तीनों संख्याओं की यूनिट इकाई अंक को आपस में गुना कर लेंगे। 4 × 2 × 6, 4 दूनी 8, 8 × 6 = 48। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 8, इकाई अंक क्या हो जाएगा 8। हमें इसको सोल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जानना होगा। कॉन्सेप्ट है हमारे पास 0, 1, 5, 6। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 दिया है या 1 दिया है या 5 दिया है या 6 दिया है, तो उस कंडीशन में उस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम यही संख्या होगी। अगर हमें यूनिट डिजिट अगर 6 दे रखा है, इकाई अंक 6 दे रखा है, तो हमारा जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें 56 की पावर 67 दे दिया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, क्योंकि हम 6 × 6 करेंगे तो कितना आता है 36 ही आता है। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। वैसे ही अगर हमें किसी संख्या की पावर, किसी संख्या में अगर जैसे 65 है, 65 है, 65 की पावर हमें 65 दे दी और हमसे बोला कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा इकाई अंक वो 5 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम 5 × 5 जब भी करेंगे तो 25 होगा। इसमें भी हमें इकाई अंक 5 ही मिलेगा। वैसे ही हमें 1 का भी इसी प्रकार, जैसे हमें 21 की पावर 21 दे रखी है। अब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है 21 है, तो हम 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक भी 1 ही आएगा। वैसे ही हम 0 का निकालते हैं। 0 अगर यहाँ पे हमें 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 की पावर 20 दे रखा है। अब हमारे पास इकाई अंक क्या है 0। 0 का हम कितनी बारी 0 में गुणा कर लें वो 0 ही आएगा। इसलिए जब भी हमें 0, 1, 5 और 6 इकाई अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सवाल मिलेंगे, तो उसमें जो उनकी यूनिट डिजिट होगी वो सेम संख्या ही होगी। अगर 6 है तो 6 ही होगा उसका इकाई अंक। अगर 5 दिया है तो 5 ही उसका इकाई अंक होगा, और अगर 1 दिया है तो 1 ही इकाई अंक होगा, और 0 दिया है तो 0 इकाई अंक होगा। आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन करते हैं 20 की पावर 21 का इकाई अंक क्या होगा। अब हमने पढ़ा है कि हम इसमें हमारा इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है हमारा 0। अब 0 की पावर आप कितनी कर दो 0 आएगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की पावर 21 का इकाई अंक क्या है। अब हमारे पास इकाई अंक क्या है इसमें 21 में 1 को हम ले लेंगे, उसकी पावर 21 कर देंगे। अब 1 की पावर आप कितनी ही कर दो वो 1 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 की घात 25 की घात 31 का इकाई अंक क्या है। अब मैंने आपको बताया था जहाँ पे 0 1 5 6 में अगर इकाई अंक 5 है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, वो भी 5 होगा उस संख्या का। आइए हम इसको एक कॉन्सेप्ट से करते हैं। अगर हमें इसमें इस संख्या में इकाई अंक क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। 5 का गुना हम 5 में करते हैं तो 25 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 5। अगर हम 5 का गुना 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 3 बार भी करते हैं तो 25 25 पंजे 125 सॉरी, तो भी हमारे पास इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 ही आया। वैसे हम 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 भी करते हैं तो 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625, तो भी इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारे पास, इकाई अंक 5 ही आ रहा है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है और उसकी घात कितनी भी दे रखी हो तो भी उसका जो इकाई अंक आएगा वो 5 ही आएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है हमें 36 की पावर 36 का इकाई अंक क्या होगा। अब जहाँ पे हमें जिस संख्या में हमें इकाई अंक 6 दिया है उसका जो यूनिट डिजिट इकाई अंक वो भी 6 ही होगा। आइए हम इसको सोल्व करके देखते हैं। हम 6 का गुना 6 में करेंगे तो कितना आता है, 36, जिसमें हमारा यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या आ रहा है, 6। अगर हम 6 का गुना 3 बार कर लेते हैं, 6 गुणित 6 गुणित 6, तो भी हमारा कितना आएगा, 6 का क्यूब होता है हमारा 216। हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब अगर आप 4 बार भी करके देखोगे 216, 3 बार करेंगे तो 216 आ जाएगा, 4 बार करके देंगे तो ये 36 फिर भी 6 आएगा। तो इससे हमें ये पता लग गया है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 6 है, उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, उसका जो इकाई अंक आएगा वो 6 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर हमें इकाई अंक 2 3 4 7 और 9 दे रखा है तो इस कंडीशन में जो भी इनकी पावर दे रखी होगी उसमें हमें 4 से क्या देना है, भाग देना है। अब हमें 4 से भाग इसलिए देना है क्योंकि अगर हम 2 का गुना 2 में करते हैं तो कितना आ जाता है, 8। फिर इसमें 2 का गुना करते हैं तो हो जाता है हमारा 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का गुना 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 का गुना 2 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 का गुना अगर हम फिर से 2 में करते हैं तो 32 आ जाएगा। मतलब 4 बार गुना करने के बाद जब हम 5वीं बार गुना करते हैं तो 2 हमारा रिपीट हो रहा है, फिर से हमारा 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं इसी प्रकार। 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा। 9 का गुना 3 में करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा, और 27 का गुना हम 3 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 81 आ जाएगा। अब 81 गुना अगर हम 3 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 243। मतलब 4 बार के बाद 5वीं बार जब हम 3 का गुना फिर से 3 में करते हैं तो हमारा 3 फिर से रिपीट हो जाता है। इसलिए हम इन सभी संख्याओं में, आइए हम 4 का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 चुकू 16 हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे इसमें 16 चुकू 64 हो जाएगा, इंटू 4 करते हैं, 64 यहाँ पे लिखे, इंटू 4 करेंगे तो 64 में 4 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चुक 16 24 और 25 256 इंटू, अब फिर से हम इसमें 4 करेंगे तो ये 6 चुकू 24 फिर से रिपीट होगा, चुक 24 4 5 20 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10। फिर से हमारा 5वीं बार में 4 रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम 2 3 4 7 और 9 वाले इकाई अंक की पावर कितनी भी हो उसमें हमें किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारे पास 22 की घात 22 का इकाई अंक क्या होगा। 22 की घात 22 का इकाई अंक हमें देखना है, हमें यूनिट डिजिट देखना है, इसका इकाई अंक देखना है। 2 है तो 2 है तो हम 22 में क्या करेंगे, 4 का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा 4 पंजे 20। कितने बच जाएंगे हमारे पास, 2 बच जाएंगे। तो हमें क्या कर देना है, फिर 2 की पावर 2 कर देना। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। मतलब जो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 4। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 83 की घात 72 का इकाई अंक क्या होगा।
अब इसमें हमारे पास इकाई अंक क्या है, 3 है, तो 3 है तो हमें 72 में किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से, तो ये पूरी तरह कट जाएगा, 4 4 और 4 32। अब ये पूरी तरह अगर इसमें भाग चला जाता है 4 का, तो हम इसकी जो पावर है वो 4 ही लिखेंगे, है ना। तो अब हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 67 की घात 65 का इकाई अंक क्या होगा। हमें इकाई अंक इसमें क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, इस संख्या में 7 इकाई अंक है, मतलब हमें 65 में क्या करना पड़ेगा, 65 में हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 16 चौको 64, 1 बच जाएगा, ठीक है ना। 16 चौको कितना होता है, 64, 1 बच जाएगा, मतलब 7 की घात 1, 7 की घात 1 होगा, वो 7 होगा फिर। आइए फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 99 की पावर 98 का इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पे हमें इकाई अंक इस संख्या में 9 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 98 में 4 से भाग लगाएंगे। यह जाएगा हमारा, कितनी बार भाग जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौको 16, 26 बार भाग जाएगा, है ना। बचेगा कितना हमारा, 2 बचेगा, सॉरी 26 बार नहीं, 24 बार भाग जाएगा। 24 चौको होता है हमारा 96, 98 में से हम 96 को हटाएंगे, 2 बचेगा, मतलब हम यहाँ पे 9 की जो पावर है वो क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो 9 इंटू 9 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। 81 में जो 1 है वो हमारा यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा। आइए फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 432 की पावर हमें दे रखी है 436, 555 की पावर हमें दे रखी है 778 और 441 की पावर हमें दे रखी है 882। इसमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इकाई अंक ज्ञात करना है। जब भी हमें किसी संख्या का इकाई अंक 5 दे रखा हो, तो हमें इस वाले सवाल में क्या करना है, ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसका इकाई अंक एक सम संख्या दे रखा हो। अब इधर तो 1 दे रखा है, इस वाली संख्या का हमें इकाई अंक एक सम संख्या दे रखी है 2। अगर हम 5 का गुना 2 में करते हैं तो आ जाता है हमारा 10। इस क्वेश्चन को आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0। आइए फ्रेंड्स, हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 525 की पावर हमें दे रखी है 881, 826 की पावर हमें दे रखी है 325 और 943 की पावर हमें दे रखी है 776। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट, इस संख्या का यूनिट डिजिट हमें कितना दे रखा है, इकाई अंक 5 दे रखा है। और हमें क्या करना है कि जब भी अगर हमें किसी संख्या का इकाई अंक 5 दे रखा है, तो हमें ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसका इकाई अंक हमें एक सम संख्या दे रखा हो। अब इसका जो इकाई अंक है वो हमें 6 दे रखा है, जो कि एक सम संख्या है, और इसका इकाई अंक हमें दे रखा है 3। अब अगर हम 5 का गुना 6 में करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। अगर पीछे का अंक, पीछे की संख्या, अगर हमारे पास इकाई अंक 0 आ रहा है, तो हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो 0 आएगा। जैसे यहाँ पे 30 आ गया, 30 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 90। मतलब ये जो इस क्वेश्चन का जो हमारा यूनिट डिजिट इकाई अंक आएगा वो आएगा 0। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 227 की पावर 229 इंटू 444 की पावर 330 इंटू 789 की पावर 773। इस क्वेश्चन में हमें जो इकाई अंक दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इधर 7, इधर 4 और इधर 9। इकाई अंक हमने तीनों के इकाई अंक ले लिए। अब जब भी 7, 4 या 9 इस तरह के इकाई अंक हो तो हमें उसकी घात में 4 से भाग देना है। तो 229 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 5 20, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, 4 7 28, 1 बचेगा, मतलब 7 की पावर 1। इधर हम 4 से भाग देंगे, 4 4 32 बच गया 1, कितना हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे। इधर हम 4 से भाग देंगे, 4 करना 4, बचेंगे 3 बचेंगे। यहाँ जाएंगे 9 चौको 36, 9 चौको कितना होता है 36। यहाँ पे कितना बचेगा 1, 4 तिया
4 दिया जाएगा 12, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इनका हमें गुना कर लेना है। 7 × 4 × 4 × 9, ये हो जाएगा हमारा 7 9 63 कर लेते हैं पहले, इंटू 4 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 हासिल 1, 4 देंगे 25, इंटू 4 करेंगे, 4 दूनी कितना होगा 8। आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 8। अगर हम चाहो तो इसको आगे भी गुना कर सकते हैं। 5 × 20 हासिल है 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो हमारे पास 1008 प्राप्त हुआ। इसका यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 8 होगा। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स इसी प्रकार हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 27 की पावर 29 की पावर 30 का इकाई अंक यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। 27 की पावर कितना दे रखा है हमें, 29 की पावर कितना दे रखा है 30। तो हमें क्या करना है, 27 की पावर 29 को कितने टाइम लिखना है, 30 टाइम, 30 टाइम्स। फिर इसको 4 से हमें डिवाइड करके इनका मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना है। अब हम इसको कट करते हैं कितने टाइम, 7, 4 7 जा कितना होता है 28, कितना बचा 1, यहाँ पे भी कितना बचेगा 1 ऐसे 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 1 ही आएगा। यहाँ इस नंबर में हमारा जो यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है 7, तो 7 की पावर क्या आ जाएगा 1, 7 की पावर 1 क्या होता है 7, मतलब इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है इकाई अंक है वो 7। आइए फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की पावर 26 की पावर 27। जहाँ पे भी हमें किसी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 1 0 6 अगर मिल जाता है, दिख जाता है, तो हमें कुछ नहीं करना, उसका जो इकाई अंक यूनिट डिजिट होगा वो वही संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा 5। इसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। अगर यहाँ पे 26 भी दे रखते ना तो 26 का पावर जो कुछ भी दे रखते हैं, XYZ कुछ भी दे रखते हैं, तो उसका जो यूनिट डिजिट आता ना वो आता 6। और ऐसे ही अगर यहाँ पर 20 दे रखते, 20 की पावर 20 अगर दिया होता तो भी इसका जो यूनिट डिजिट आता वो क्या आता 0 आता। वैसे ही अगर यहाँ पे 31 की पावर 31 दे रखते तो भी इसका जो यूनिट डिजिट आता वो क्या आता 1 आता। ये हम पहले पढ़ चुके हैं।